एक लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा क्षेत्र से नरेंद्र पटेल को अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उनकी इस घोषणा के बाद कांग्रेस में खुशी तो नहीं, लेकिन कांग्रेस ही अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साह में नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उनका रास्ता साफ है। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर विधानसभा के चुनाव पर नजर डाले तो कांग्रेस और बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा कांग्रेस और बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। मेहनत तो बहुत करना पड़ेगी, लेकिन मंजिल इतनी आसान भी नहीं है। जीतेगा तो एक ही, लेकिन कहा जा सकता है कि संघर्ष काफी करना पड़ेगा। नरेंद्र पटेल बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए नया चेहरा है। जो नए लोग, बहुत ही कम लोग नरेंद्र पटेल को जानते हैं। वहीं ज्ञानेश्वर पाटिल का भी मिला तो उन्हें सांसद का नेतृत्व करने के लिए जा उन्होंने बाखूबी इसका नेतृत्व किया। वहीं नरेंद्र पटेल नया चेहरा होने के कारण कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। अब नरेंद्र पटेल के लिए चुनौती बन गई है। जो विधानसभा में कांग्रेस ने ढेर भर इस्तीफे दिए थे, अब नरेंद्र पटेल उन्हें कैसा बनाएंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये चुनौती बना हुआ है कि जब विधानसभा चुनाव में आधी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कद्दावर नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था, तो वे उन्हें कैसा बनाएंगे। फिलहाल कांग्रेस जाने, क्योंकि कांग्रेस में हर व्यक्ति सोच रहा है, जितने दावेदार थे कि भाई किसको बलि का बकरा बनाए, और वो अभी तय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो उनका जाने, हमारे तो कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटे लगातार जनता के सेवा में लगे हैं, और हमारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव की कमर कस ली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2047 का भारत, नया भारत की जो कल्पना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, उस कल्पना को हमारे देश की जनता सब मिलकर साकार करेगी। और हमारी सरकार लगातार गरीब के कल्याण हो, क्षेत्र का विकास हो, इस दिशा में काम कर रही है। तो इसलिए हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। हम लगातार रात दिन गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। ये संगठन का विषय, और पार्टी के दरवाजे में खुले लगातार कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, और किसको लेना है किसको नहीं लेना है ये विषय संगठन का है। संगठन जो निर्णय करेगा वो बिल्कुल ये तय कर लिया है कि रिजल्ट तो क्या है आप भी जानते हो। रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है, और ऐतिहासिक वोटों से जीतना भी तय है। अरुण यादव आएंगे तो 2 लाख वोटों से जीतेंगे। वो जीतेंगे, अरुण यादव जीतेंगे, 2 लाख की वोटों से जीतेंगे कांग्रेस, ऐसा कह रही है। बहुत अच्छी बात है, आ जाए। नहीं जीतेंगे। अरे हम तो कह रहे भाई, इसके पहले भी लड़े, 2.5 लाख वोटों से आ रहे, इस बार फिर और ज्यादा कराएंगे उनको। जता के टिकट दिया है, अब इसको लेकर क्या करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने और हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जीतू पटवारी जी ने, अरुण यादव जी ने, राजनारायण सिंह जी ने, और हमारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, इन लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उनकी विश्वास को बिल्कुल खरा उतरने का कोशिश करूंगा। हमारे खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सभी वरिष्ठ नेताओं का साथ लेकर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का साथ लेकर मैं कांग्रेस पार्टी को यहाँ जिताने का पूर्ण आश्वस्त करना चाहता हूँ। जिस तरह से भाजपा बार बार लगातार जो है यहाँ बयानबाजी कर रही कि कांग्रेस जो है बलि का बकरा बनाएगी, क्या इस बार बलि का बकरा मानते हैं? ऐसा है कि सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक सांसद होने के नाते इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना बहुत अनुचित है, और कांग्रेस पार्टी एक अपनी विचारधारा के आधार पर चलती है। सबकी नेताओं की सहमति लेकर कांग्रेस का प्रत्याशी उन्होंने चयन किया है। सभी लोगों की एक भागीदारी होती है, वरिष्ठ नेताओं की, और उन्होंने अपनी उस भागीदारी में सबकी राय शुमारी करके और मुझे उम्मीदवार बनाया है। तो बलि का बकरा तो वही होगा जिसको खंडवा लोकसभा क्षेत्र के मतदाता भाई किसे बलि का बकरा बनाते हैं, ये तो मतदाता भाइयों के ऊपर है। कांग्रेस में जो अभी गुटबाजी है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस में यहाँ पर गुटबाजी है। मैं
बुरहानपुर आया, तो यहाँ पर मैं सभी जगह गया, लेकिन सबके स्वभाव और मेरे से जो आत्मीयता से मिले, उससे मुझे नहीं लगता है कि मेरे उम्मीदवार बनने से कांग्रेस में गुटबाजी रहेगी। मैं निश्चित तौर से अगर कभी मुझे समय मिला और ये रहा, तो मैं गुटबाजी को समाप्त करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। पिछले 7 चुनाव में से कांग्रेस 6 चुनाव हारी है, इस बार क्या करिश्मा होगा? अब मेरे कहने से काम नहीं चलता। मैंने पूर्व में भी कहा है कि ये मतदाता भाइयों के ऊपर है, और मतदाताओं भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे वो खंडवा लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे वो खरगोन लोकसभा क्षेत्र हो, और हमारा निमाड़ हो, निमाड़ में जितने सांसद बने हैं उसमें से आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, चाहे हमारे गंगाचरण जी मिश्र हो, चाहे शिव कुमार सिंह जी हो, चाहे सुभाष यादव जी हो, चाहे ताराचंद पटेल हो, चाहे कालीचरण सकरगाया हो, और चाहे अरुण यादव हो। मेरा जहाँ तक अनुभव है, ये 6 सांसद हमारे खंडवा और खरगोन के सांसद रहे हैं। ये 6 सांसदों ने इस निमाड़ को इंदिरा सागर डैम से लगाकर किसानों के खेत में पानी डाला है। ये काम सुभाष यादव जी, दिग्विजय सिंह जी और हमारे राजनारायण सिंह जी एवं ताराचंद जी पटेल जब विधायक रहे थे, राजनारायण सिंह जी विधायक थे, इन लोगों ने निमाड़ में पानी पहुंचाने का और इंदिरा सागर डैम का कार्य प्रारंभ करके उस कार्य को, नहरों का, उनके कार्यकाल में 2004 के पहले पानी भिजवाया। आपने शिव कुमार सिंह जी ने इस क्षेत्र में किसानों को के लिए एक गन्ने की फैक्ट्री डलाई। सुभाष यादव जी ने बोराओं में गन्ने की फैक्ट्री डलाई किसानों के लिए। सूत मिल डलाई खरगोन में। मैं ये कहता हूँ कि नेपानगर में, चाहे नेपानगर हो, चाहे बुरहानपुर हो में हो, अरुण यादव जी का जब मौका मिला तो उन्होंने सूत मिल, यहाँ की बुरहानपुर की सूत मिल का पुनर्जीवित कराया। इसी प्रकार से नेपा में जब पेपर मिल थी, उसका भी पुनर्निर्माण करा के उसको अच्छी योजना बनाई। अरुण यादव जी ने मांधाता विधानसभा में रहकर एनटीपीसी का कारखाना बनाया, जिसमें 1100 मेगावाट बिजली पैदा होती है। उसी प्रकार से बढ़वा विधानसभा के ग्राम सेल्दा में भी हमारी विधानसभा में एक एनटीपीसी का कारखाना खुलवाया, जिसमें 11,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है। देखो, मैं यही बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कांग्रेस कर चुकी है, और जब जब कांग्रेस के नेता सांसद बने, ये काम किया है। मुझे एक भी बीजेपी के सांसद का ऐसा बड़ा काम करके दिखाएं तो मैं मानूं कि ये हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि हम लोग किसानों के लिए महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं। युवा साथियों को हम रोजगार देना चाहते हैं। कर्ज, किसानों का कर्ज माफ करेंगे। जब तक हमारे इस प्रदेश का और इस देश का किसान मजबूत नहीं होगा, तब तक कोई व्यापारी भी मजबूत नहीं हो पाएगा। और जब जब व्यापारी और किसान और मजदूर मजबूत होगा, तो इस देश की विकास होने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आखिरकार अंततोगत्वा कांग्रेस को बलि का बकरा मिल ही गया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बहुत ही कमजोर बकरा मिला। और मुझे ये सोच के बड़ा अफसोस भी होता है कि आज से कुछ साल पहले कांग्रेस के टिकट के लिए एक होड़ सी लगती थी, खरीदी बिक्री होती थी, दावेदारियां होती थी, लोग पूरा अपना शक्ति प्रदर्शन करते थे। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से तो ऐसा हो गया है कि जो बकरे को लेके आ रहा है वो रस्सी तोड़ा के भागने की कोशिश करता है। पिछले बार भी अरुण यादव जी को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी समझदारी थी, उनकी दूरदर्शिता थी कि वो रस्सी तोड़ के समय से पहले भाग गए और एक बुरी हार होने से बच गए। और इस बार भी उनने बहुत अच्छा समझदारी का परिचय दिया है। औंधे मुंह गिरने से अच्छा घर में बैठना बेहतर है। और मैं तो यही बोलूँगा कि आने वाले समय में वक्त से पहले मैं आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, जो एक सशक्त भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, मजबूत चेहरा है, जनता में हर वर्ग में, हर समुदाय में, हर जाति में उनकी एक बहुत अच्छी पकड़ है, उनके सामने टिक पाना किसी के बस की बात नहीं थी। और मैं उनको अग्रिम बधाई देते हुए यहाँ से एक चुनाव का एक हम शुरुआत करते हैं
और सभी लोग पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर और ज्ञानेश्वर पाटिल जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताने के लिए बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। रिकॉर्ड तोड़ तो पिछले बार भी हुई, पिछले बार भी कई सालों से होती आ रही है। 29 में से 28 सीटें हमारी थी, इस बार 29 में से 29 सीटें हमारी रहेंगी। प्रचंड बहुमत से होगी और कोशिश ये करेंगे कि उन 29 सीटों में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली सीट खंडवा लोकसभा की रहेगी।